तो मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं जो अपनी मॉम और ग्रैंड माँ के साथ रहा करती है। मेलिसा के उसकी मॉम के साथ रिलेशन कुछ ख़ास नहीं होते, लेकिन वो अपनी ग्रैंड माँ के बहुत ज़्यादा करीब होती है। हमें पता चलता है ग्रैंड माँ को स्मोक करने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती है। इसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ डैनियल के घर जाती है। दरअसल डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है और आज उसके घर एक पार्टी होती है। मेलिसा डैनियल को लाइक करती है, लेकिन डैनियल ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगले सीन में जब मेलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है, तभी वहां डैनियल आता है और उसे पानी में गिरा देता है। पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था और जब ये बात डैनियल को पता चलती है तो वो मेलिसा को पकड़कर किनारे ले आता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा से कहता है, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुनकर मेलिसा सोचती है ये बिना पता नहीं क्या दिखाएगा, पर वो उसे अपना गार्डन दिखाता है। गाइस, आपने क्या सोचा था डैनियल की लाइन सुनकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। बैक टू द मूवी। फिर डैनियल कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, पर तुम्हें यहाँ रोज़ अकेले आना पड़ेगा। और बिना देरी किए मेलिसा खुश होकर हाँ कर देती है, क्योंकि उसे वो मिलने वाला था जो वो चाहती थी। खैर, इसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं और मेलिसा बताती है, मेरे स्पेस में आज तक किसी ने अपना रॉकेट लॉन्च नहीं किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब डैनियल को उसकी बातों से पता चल जाता है कि उसकी स्पेस में रॉकेट लैंड करना पड़ेगा। अब मेलिसा की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और आज उसके स्कूल का पहला दिन होता है। मेलिसा वहां डैनियल का वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता। दरअसल उस दिन के बाद से डैनियल मेलिसा से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है, तुम डैनियल को भूल जाओ, लेकिन मेलिसा उसकी बात नहीं मानती और अपनी डायरी में लिखती है कि वो डैनियल को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों उस क्लब में जाते हैं। वहाँ मेलिसा डैनियल को देखती है और डैनियल भी उसे देख लेता है। फिर डैनियल मेलिसा के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत हो गई हो। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है और कहता है, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। और मेलिसा भी बिना देरी किए हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों डैनियल के घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद डैनियल उससे पूछता है क्या वो उसके साथ पलंग तोड़ सकता है, और मेलिसा भी तैयार हो जाती है। इसी बीच मेलिसा उसे आई लव यू बोल रही होती है, पर वो उसे पागल कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मेलिसा की ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, इसलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। पर यह मेलिसा को गलत लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उसकी मॉम ग्रैंड माँ को उससे दूर करना चाहती हैं। और इसी बात पर मेलिसा की उसकी मॉम के साथ बहस भी हो जाती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो वो काफ़ी उदास होती है। ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर वहाँ पर मार्को नाम का एक लड़का होता है जो उसकी फीलिंग को समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा एक कैंटीन में अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, जहाँ एक आदमी उसको हवस भरी नज़रों से देखने लगता है। फिर मेलिसा अपनी फ्रेंड से कहती है, देखो मैं कैसे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। फिर जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है तो मेलिसा से चली जाती है। इसके बाद जब मेलिसा अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है उसकी ग्रैंड माँ घर आई हुई हैं, तो वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। पर जब मेलिसा की ग्रैंड माँ उसे देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि वो पूरी तरह बदल चुकी है, और ये बात वो मेलिसा की मॉम से भी कहती हैं, लेकिन मॉम उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों के बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और कहता है वो उसे काफ़ी मिस कर रहा है, और मेलिसा भी पिछली बातों को भूलकर उसे हाँ कर देती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि डैनियल उसे शायद सच में प्यार करने लगा है। इसके बाद मेलिसा डैनियल के घर चली जाती है। फिर डैनियल मेलिसा को उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है, और मेलिसा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तभी वहाँ पर डैनियल अपने दोस्त को बुला लेता है, जिसके बाद उसका दोस्त मेलिसा को किस करने लगता है। लेकिन मेलिसा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर डैनियल उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। पर कुछ देर के बाद मेलिसा वापस आ जाती है और डैनियल के दोस्त को ज़बरदस्त किस करने लगती है, और जिसके बाद वो तीनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मेलिसा ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उसे समझाती है और इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मेलिसा को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है
और एक अडल्ट साइट पर वो अपना अकाउंट भी बनाती है जहाँ वो ये सारी बातें अपनी शेयर कर सकती थी। एक दिन उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब मेलिसा वहाँ पर अकेली बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आके बैठता है। वो आदमी उस म्यूजियम में काम करता था और वो उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद मेलिसा भी हाँ कर देती है। ये सब बातें वो अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो वो देखती है उसकी प्राइवेट डायरी सब पढ़ रहे थे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबको डांटने लगती है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है उसकी ग्रैंड माँ को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचने लगती है, काश मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल से अपने घर आ रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी डायरी पढ़ने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, पर मेलिसा उसकी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं एक लड़का जिसका नाम मार्को होता है वो ये सब देख रहा होता है। दरअसल मार्को मेलिसा को बहुत पसंद करता था, पर मेलिसा ने उसे कभी भाव नहीं दिया। फिर मार्को उससे बात करने के लिए उसके पास आता है और तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। फिर जब मेलिसा डैनियल के फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे एक बंकर में लेके जाता है। फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर अंदर लेके आता है जहाँ बहुत सारे लौंडे भूखे भेड़िए की तरह उसका इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद मेलिसा भी एक एक करके सबकी प्यास बुझाती है। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तो सब फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगते हैं, पर मेलिसा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है उसने जो किया वो सही है। फिर एक दिन मेलिसा की मॉम उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर वो उसकी डायरी पढ़ लेती हैं। फिर वो मेलिसा को कॉल करती हैं लेकिन मेलिसा कॉल नहीं उठाती। फिर जब मेलिसा की मॉम ये बात ग्रैंड माँ को बताने के लिए जाती हैं तो वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। फिर जब मेलिसा वापस घर आती है तो उसकी मॉम उसकी डायरी के बारे में पूछने लगती है और मेलिसा भी बताती है कि डायरी में जो लिखा है वो सब सच है। ये सुनकर मेलिसा की मॉम को बहुत बुरा लगता है और उसे इस बात का पछतावा होने लगता है कि वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाई। इस बात के लिए वो मेलिसा से माफ़ी भी मांगती हैं। अब मेलिसा को भी गिल्टी फील होता है और वो भी अपनी सारी गंदी हरकतें छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेलिसा वापस स्कूल जाती है तो वो देखती है डैनियल अपने फ्रेंड को बुरा भला कह रहा था क्योंकि उसकी वजह से मेलिसा 5 लौंडों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डैनियल मेलिसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उससे कोई बात नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं मेलिसा की लाइफ चेंज हो चुकी है और अब वो बहुत खुश है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।